हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। मैं हूं लवी शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम एक गजेटेड जो जॉब निकली उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे डीआरडीओ के बारे में, जिसे बोलते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अभी वैकेंसी निकली हुई, ये कल ही इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है, सारी चीजें हम देखेंगे। तो देखते हैं इसका जो पहले देखते हैं इसका जो नोटिफिकेशन निकला था वो कब निकला था। नोटिफिकेशन जो इश्यू हुआ था वो हुआ था 23/8/2022, यानी कि 23 तारीख, मतलब पिछले महीने इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और ये जो इसके हम फॉर्म जो फिल कर सकते हैं ये 3 तारीख से, यानी कि कल से हम इसे फिल कर सकते हैं इसे, ये मतलब ये शुरू हो चुके हैं ये। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 23/9/2022। देख लो, ज्यादा 20 दिन ये इसकी साइट खुलेगी, फिर ये क्लोज हो जाएगी। इसका जो एग्जाम होगा वो दो टीयर में होगा, टीयर 1 टीयर 2, ये भी याद रखना। अब देखो जरा इसके लिए वे कितना है, ड्राफ्ट देख लो कितना लगेगा, मतलब जो इसकी फीस कटेगी वो कितनी होगी। जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस जिसे बोलते हैं, उसके लिए इसमें ड्राफ्ट रखा गया है 100 रुपए का, चालान जिसे बोलते हैं 100 रुपए का रखा गया है। और SC, SD, PhD यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी जिन जो है उनके लिए 0, इसके लिए उनके लिए कोई चालान नहीं है, ओनली फॉर्म फिल करने के उनके लगेंगे। फीमेल भी इनके लिए इनकी 0 फीस इसमें रखी गई है। हम बात करते हैं एज की। एज जनरल वालों के लिए इसमें 18 से 28 ईयर इसमें एज रखी गई है, लेकिन अगर तुम ओबीसी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी वालों के लिए इसमें 3 साल की छूट है, यानी कि 18 से मिनिमम एज तो इतनी होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम एज में थोड़ी सी रिलैक्स दिया हुआ है, कितना 31 ईयर तक तुम ये इसके फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर तुम बिलोंग करते हो SC ST से तो तुम्हारे लिए ये 5 साल है, यानी कि 33। मिनिमम तो 80 है और लेकिन मैक्सिमम 33 ईयर होनी चाहिए, इससे ज्यादा में नहीं लेंगे, इससे कम में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम की। देखो बच्चों, इसका जो एग्जाम होगा उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है ना। तो इसे ज्यादा से ज्यादा भर रहे हो और कोशिश करना है, इसकी तैयारी करो अच्छे से। हम भी अपना एक कोर्स शुरू करेंगे डीआरडीओ के लिए, और इसके लिए टोटल पोस्ट है डीआरडीओ में जो टोटल पोस्ट निकली है वे है 1901 पोस्ट है टोटल। इन्हें 2 भागों में डिवाइड करा गया, एक तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, और एक है टेक्नीशियन ए, ग्रुप नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, यानी कि ये आईटीआई वालों के लिए है। ये टेक्नीशियन है ना, देख लो आईटीआई, ये ग्रुप सी है और ये ग्रुप बी है। जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट की हुई उनके लिए है ये। इसे नॉर्मल भी कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए अलग अलग से क्राइटेरिया है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका पोस्ट कोड देख लो, 0101 से 0123 तक इसका पोस्ट कोड है। ये इतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बनी है, जब तुम फॉर्म फिल करोगे तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें देखो वैकेंसी देख लो कैटेगरी वाइज। जनरल वालों के लिए ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, SC और ST के लिए कितनी कितनी पोस्ट है। तो UR यानी कि जनरल के लिए 474 474 सीट है, इसमें 259 है ओबीसी वालों के लिए, 132 है EWS वालों के लिए, और SC वालों के लिए 149, ST वालों के लिए 61, टोटल हो गई 1075। अगर हम बात करें इसकी तो जनरल वालों के लिए इसमें 389 है, ओबीसी वालों के लिए 139 है, EWS वालों के लिए 79 है, SC वालों के लिए 99 और ST वालों के लिए 66 यानी कि 66, टोटल हो गई 826। तो दोस्तों बात करते हैं एग्जाम की। इसमें कैसे कैसे, मतलब कौन कौन से सिलेबस में इसके क्या क्या है। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी जिसे मैथ बोलते हैं, मैथ आ गया 10th लेवल का। GI जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस जिसे जीके ही बोला जाता, और इंग्लिश 10th लेवल की इसकी इंग्लिश आएगी, ये याद रखना। साइंस, ये भी जनरल साइंस के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और इसका जो नंबर होगा टोटल 120 नंबर का ये एग्जाम होगा, और टाइम रहेगा 90 मिनट, है ना। तो लगभग 1.5 घंटे में 120 क्वेश्चन तुम्हें कंप्लीट करने। मैं बात करूँ इसके एग्जाम की, तो इसमें सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड, टेस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड, इसमें जो तुम्हारी ट्रेड है उस ट्रेड के हिसाब से तुम्हारा एग्जाम होगा। आईटीआई में जिस ट्रेड से तुमने आईटीआई करी उसके हिसाब से एग्जाम होगा। 100 नंबर का ये एग्जाम होगा, 90 इसमें ही मिनट 90 ही है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें 120 है, इसमें 100 है। तो ये बात होगी टीयर 1 की। अब हम बात करेंगे टीयर 2 की। टीयर 2 की बात करूं तो इसमें
बस साइंस नहीं, यानी कि टीयर 2 में बाकी सारा वही जो टीयर 1 में पूछा गया वो आएगा। और एंड स्पेसिफिक ट्रेड और पोस्ट कोड, मतलब अगर तुमने एग्रीकल्चर से, इसमें मतलब अलग अलग एरिया से वैकेंसी निकली हुई, जैसे एग्रीकल्चर हो गया है और बीएससी की हुई तुमने अगर उससे केमिस्ट्री, तो उसके लिए केमिस्ट के लिए अलग हो गया, फिजिक्स के लिए अलग हुआ, मैथ के लिए अलग हो गया। तो इस तरीके से वैकेंसी निकली हुई। तो स्पेसिफिक ट्रेड और पोस्ट कोड ये अलग से इसमें क्वेश्चन बनेंगे इससे। तो 40 तो इससे क्वेश्चन बनेंगे और 80 उससे बनेंगे। मान लो तुमने एग्रीकल्चर से फिल किया, अपनी क्वालिफिकेशन एग्रीकल्चर रखी, तो इससे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही टाइम 120, सॉरी क्वेश्चन 120, टाइम 90 मिनट सेकेंड टीयर में भी। लेकिन बात करूं मैं इसकी, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक तरीके से वाइवा होगा। तुमने देखा होगा कक्षा 10-11 में दिया होगा, 10-12 में इंस्ट्रूमेंट टाइप से वो दिखाएंगे तुम्हें, इनके उपयोग के बारे में पूछ सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये इसमें ट्रेड वाइज पूछा जाएगा। और ये क्या है, क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाई करना अति आवश्यक है। तो अब हम बात करते हैं इसके सेंटर की। तो दोस्तों सेंटर तुम देख सकते हो जो स्क्रीन पे दिखा रखे हैं, इनमें से कोई सा भी तुम सेंटर चुन सकते हो स्क्रीन। तो दोस्तों इसकी जो पोस्ट है और उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है उनके लिए हम बात करते हैं। देखो पोस्ट कोड है 0101, एग्रीकल्चर है इस पोस्ट, मतलब इस अगर तुम एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हो तो इसके लिए पोस्ट कोड जो होने वाला है वो है 0101। और तुम्हारे लिए पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, ये है क्वालिफिकेशन। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए 0102 है। देखो ये सारी इधर ये पोस्ट वाइज लिखी हुई है, इधर इस तरीके से सिमिलरली लिखी हुई है ना, 02, 03, 04, 05, 06 इस तरीके से। तो तुम यहाँ देखो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए जो इसमें मतलब वैकेंसी निकली, इसके लिए तुम्हारे पास डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। बोटनी अगर तुमने बीएससी बोटनी से किया हुआ है तो तुम्हारे लिए भी यहाँ वैकेंसी है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन केमिकल में होना चाहिए, मतलब डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री से अगर तुमने की है तुम भी इसे फिल कर सकते हो। और सिविल इंजीनियर की बात करूं तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर होना चाहिए, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल का वो होना चाहिए डिप्लोमा। इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग के लिए वही डिप्लोमा, वही क्राइटेरिया है इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की बात करूँ, अगर तुमने बीएससी या इस तरीके का कोई डिप्लोमा लिया हुआ है तो भी तुम यहाँ पे फिल कर सकते हो। बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में तुमने बैचलर डिग्री प्राप्त की हो। इंस्ट्रूमेंटेशन बीएससी किया हुआ हो इसमें। लाइब्रेरी साइंस, इसमें क्या बीएससी, देखो ये थोड़ा अलग है, बीएससी होनी चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इसमें, तो ये इसमें अलग से मेंशन है। मैथ की बात करूं तो बीएससी तुमने की हो, मैथ से तुम भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसकी तुम्हें पता सबसे खास बात क्या है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तुम चाहो तो 120 के 120 में फिल आंसर मतलब टिक करके आ सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। मेटलर्जी इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन मेटलर्जिकल में होना चाहिए। अगर मैं बात करूं मेडिकल लैब टेक्नीशियन की, एमएलटीसी से बोलते हैं, तो इसमें 10+2 यानी कि तुमने 10वां किया हो और 2 साल का तुमने मेडिकल लेबोरेटरी में डिप्लोमा लिया हो, तो इसमें दोनों चीज ये मेंशन है। फोटोग्राफी डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए तुम्हारे पास फोटोग्राफी में। फिजिक्स की बात करूं तो बीएससी होनी चाहिए फिजिक्स में, अगर तुमने बीएससी फिजिक्स से किया हुआ है तो तुम्हारे लिए भी इसमें पोस्ट है। देखो ये पोस्ट है और ये तुम्हारी डिग्री है, इनमें से तुम कोई सी भी डिग्री करी हो तो तुम इनमें से ये क्वालिफाई कर सकते, मतलब इसके लिए एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। डिप्लोमा एंड डिग्री होनी चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, बीएससी किया हो इसमें या कोई अलग से कोई इसमें डिग्री भी हो तो ये भी इसमें फिल कर सकते हो। पोस्ट है दोस्तों, दो पोस्ट हो रहे हैं। टेक्सटाइल, अगर तुमने बीएससी किया हुआ है टेक्सटाइल में तो तुम ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और बीएससी तुम जूलॉजी हो, यानी कि जूलॉजी से तुमने बीएससी की हुई है तो इसे तुम फॉर्म को फिल कर सकते हो। और दोस्तों जो आईटीआई वालों के लिए है, जिन्होंने आईटीआई किया हुआ, आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी निकली, तो वो तुम स्लाइड में यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। वहाँ पे हमने लगाई हुआ है कि किस किस ट्रेड से कितनी कितनी वैकेंसी है, वो तुम उसमें देख सकते हो स्क्रीन पे। तो दोस्तों कमेंट करके बता सकते हो आज का लेक्चर कैसा लगा, पसंद आता है लाइक करना, और अगर कोई डाउट हो तो मालूम कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।